नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की टॉप 50 हेडलाइंस। पर्वतीय जिलों में 30 को बारिश बर्फबारी के आसार। प्रदेश में पूर्व सैनिकों को पेट्रोल पंपों और मोटेल चेन खोलेगी सरकार। मंगलौर में ईंट भट्टे की दीवार गिरने से 6 मजदूरों की मौत। सिलक्यारा हादसे से सबक लेकर आईआईटी से करार। नई टिहरी, मातृ शक्ति के योगदान से अग्रणी राज्य बनेगा उत्तराखंड। धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मातृ शक्ति के बिना प्रदेश का विकास संभव नहीं है। राज्य निर्माण से लेकर इसके विकास में बेटी बारियों के योगदान को किसी भी स्तर पर भुलाया नहीं जा सकता। उत्तराखंड को देश अग्रणी राज्य बनाने में मातृ शक्ति का योगदान आगे भी अहम साबित होगा। नई टिहरी के प्रताप इंटर कॉलेज मैदान में मंगलवार को सीएम धामी ने बेटी बारियों को कौतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ से कहा है कि 21वीं सदी उत्तराखंड की होगी। उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की जिम्मेदारी भाजपा की डबल इंजन की सरकार हर हाल में पूरा करेगी। कहा कि वोट की राजनीति नहीं करते, उनका लक्ष्य प्रदेश के अंतिम छोर के व्यक्तिगत विकास को पहुंचाना है। हरिद्वार लोकसभा सीट से हरीश रावत के बेटे की एंट्री। उत्तराखंड में ड्रोन सर्विलांस सिस्टम बनाया जाएगा। उत्तराखंड में ड्रोन सर्विलांस सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें एंटी ड्रोन तकनीक को शामिल किया जाएगा। डीजीपी अभिनव कुमार पुलिस दूरसंचार इकाई को इस निर्देश दिए गए हैं कि साथ ही रेगुलर पुलिस क्षेत्र में शामिल किए गए नए क्षेत्रों में वायरलेस कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी ने मंगलवार को पुलिस दूरसंचार इकाई के कार्यों की समीक्षा की। पुलिस महानिरीक्षक पुलिस दूरसंचार कृष्ण कुमार बीके ने भविष्य की चुनौतियां, उपलब्ध संसाधनों की जानकारी दी। अपर मुख्य महानिदेशक अमित सिन्हा ने राजस्व क्षेत्र से रेगुलर क्षेत्र में आए हुए शामिल किए गए क्षेत्र में वायरलेस कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए फिर से सर्वे कराने की जरूरत बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में एंटी ड्रोन सिस्टम लागू करना जरूरी हो गया है। उत्तरायण से मूल निवास आंदोलन का दूसरा चरण। मूल निवास 1950 से कम कुछ भी मंजूर नहीं, उत्तराखंड क्रांति दल। मूल निवास और भू कानून को पूर्ण समर्थन, कांग्रेस। सचिवालय प्रशासन ने जारी की नए साल की अवकाश सूची। नए साल में मिलेंगी 31 छुट्टियां, कैलेंडर जारी। देहरादून, रेलवे ओवरब्रिज से दूर होगी जाम की समस्या। गांधी रोड, कारगी, विद्या विहार और बंजारवाला में मिलेगी राहत। देहरादून, डीएम ने अफसरों से पूछा दून में हर घर से कूड़ा क्यों नहीं उठता। विकासनगर, पर्वतीय कोली समाज ने मेधावी छात्रों को नवाजा। देहरादून, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट फीस के लिए अभिभावकों को बैंक से दिलवा रहे हैं लोन। वीर बाल दिवस के आयोजन के लिए जताया पीएम मोदी का आभार। साहिबजादों की शहादत याद कर छलक पड़ी राज्यपाल की आंखें। देहरादून, प्रदेश के मदरसों में बनेगी कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी। देहरादून, आयुष डॉक्टरों को देना होगा कड़ा इम्तियान। आयुष प्रैक्टिकल से पहले पंजीकरण, लाइसेंसिंग के लिए एग्जिट टेस्ट पास कराने वाली। उत्तराखंड में नए साल में 24 घंटे खुले रहेंगे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे। मंसूरी में आज से विंटर कार्निवाल का आगाज। हरिद्वार हाईवे पर वाहनों की बेकाबू रफ्तार से बड़ी चिंता। देहरादून, न्यू मेट्रो का प्रस्ताव 2 साल से केंद्र में अटका। दून के 2 मार्गों पर न्यू मेट्रो चलाने का प्रस्ताव 2 साल से केंद्र सरकार के पास अटका हुआ। राज्य सरकार की ओर से कई बार पत्राचार के जवाब में केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव विचाराधीन होने की जानकारी दी जा रही है। इस कारण दून में न्यू मेट्रो की उम्मीद धूमिल होती जा रही है। राज्य सरकार ने पिछले विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से ठीक पहले जनवरी 2022 में दून में कुल 22.42 किलोमीटर मार्ग में न्यू मेट्रो चलाने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास कराकर भेजा था, लेकिन 2 साल बीतने पर केंद्र सरकार ने इस पर ठोस जवाब नहीं मिला। इस बीच मेट्रो के जल्द हरी झंडी मिलने के इंतजार में राज्य सरकार भूमि आवंटन की व्यवस्था भी कर चुकी है। एमडीए के मास्टर प्लान में आवश्यक बदलाव भी किया गया है। भीमताल में बाघ हिंद कैट, दहशत अब भी बरकरार। हल्द्वानी, सस्ता गला विक्रेताओं ने 50,000 न्यूनतम मानदेय मांगा। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर आरएफसी गोदाम में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही 1 जनवरी तक मांग पूरी न होने पर गोदाम से माल न उठाने व हड़ताल की चेतावनी दी है। ऐसे में वितरण प्रक्रिया बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकती है। एफटीआई रोड स्थित रीजनल फूड कारपोरेशन आरएफसी गोदाम पर मंगलवार को हल्द्वानी और लालकुआ के सस्ता गला विक्रेताओं ने धरना प्रदर्शन कर हड़ताल की चेतावनी दी है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन नैनीताल के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर रहे सस्ता गला विक्रेताओं ने बीते कई वर्षों से भुगतान न करने पर रोष जताया है। नैनीताल, कुमाऊं विश्वविद्यालय नकल पकड़
से पकड़े गए तो ऑनलाइन दर्ज होगा रिकॉर्ड। कुमाऊं विश्वविद्यालय परीक्षा में शामिल होने वाले हर छात्र का ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। परीक्षा में गैर हाजिर और नकल के मामले पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर महेश राणा की पहल पर विश्वविद्यालय की ओर से पहली बार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से परीक्षा परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर DS रावत ने नियुक्ति के साथ ही अन्य प्रमुखताओं में परीक्षा व्यवस्था को लेकर बेहतर करना बताया था। उन्होंने विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर महेंद्र राणा को परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी दी है। टिहरी को मिली 415 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। सतपुरी में अक्षत कलश यात्रा में उमड़े श्रद्धालु। गोपेश्वर बंड मेले में लोग गाए इंद्र आर्य, गोविंद डिगारी, खुशी जोशी ने गाए लोकप्रिय गीत। नैनीताल गंगा में मांस की गंदगी डालने पर कोर्ट सख्त। पिथौरागढ़ सड़क पानी की समस्याओं को लेकर अफसरों से उलझे सदस्य। लोहाघाट में विशेषज्ञ डॉक्टरों की होगी तैनाती। बेरीनाग महाविद्यालय में 4 दिनी कार्यशाला शुरू। गंगोली हाट में ब्लॉक युवा महोत्सव शुरू। चंपावत में 20 सूत्री कार्यक्रम में 22 मदों में ए श्रेणी। पूर्णागिरि नववर्ष मेले को तैयार। द्वाराहाट में शोभा यात्रा से अक्षत कलश का स्वागत। दनिया में स्वतंत्रता सेनानी जोगाराम को दी श्रद्धांजलि। चौखुटिया मनरेगा के श्रमिकों का भुगतान न किया तो करेंगे आंदोलन। अल्मोड़ा में कसार देवी का जंगल धक्का। काफरी गैर में श्रमिक की संदिग्ध अवस्था में मौत। दनिया धौला देवी में गहराया पेयजल संकट, दूषित पानी पी रहे हैं लोग। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड 30 अप्रैल तक घोषित कर देंगे रिजल्ट, शिक्षा मंत्री।